नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे हैं। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कैपिटल एस इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 8 बनाया था, नॉन एम्प्टी सेट। एंड द बाइनरी ऑपरेशन स्टार पी एक्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट पी एक्स से पी एक्स टू पी एक्स बी डिफाइंड एज A स्टार B, A माइनस B। Px क्या है? पावर सेट यूनियन B माइनस A, ठीक है। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Px, ठीक है। शो दैट the empty set phi is the identity for the operation। पहले हम इतना काम करते हैं, वैसे तो इसने आगे और भी क्वेश्चन दिया है पर हम इतना समझते हैं पहले। तो देखो मैंने आपको पहले भी समझाया सेट, हम फिर काम करते हैं इस बार हम थोड़ा छोटा सा ले लेते हैं, है ना, या ठीक है 1 2 3 ले लो, उतना ही ले लो। तो पावर सेट क्या बनता है उसको समझिए। Phi null set, this is the collection of all subsets taking one at a time, एक एक एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे 3 taking 2 at a time, 1 2, फिर उसके बाद 2 3, फिर 1 3, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं हम, taking all elements at a time 1 2 3 ऐसे। अभी क्या बोल रहा है, ये जो A और B है ये यहाँ से उठाए जाएंगे, ध्यान से समझिए। A भी हम लोग ना यहां से लेंगे। अब ये क्या कह रहा है, A और B के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो दिया जाता है A माइनस बी यूनियन B माइनस A, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन दो सेट्स में दे रखे हैं, ये दो जो सबसेट है कोई सा भी ले लो उसमें, फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू Px, ठीक है। शो दैट एम्प्टी सेट फाई, ये दिस वन, ये इसका आइडेंटिटी बनेगा। एम्प्टी सेट फाई क्या बनेगा, इसका आइडेंटिटी बनेगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो सुनिए, पहले तो फिर हम समझते हैं कि लेट E इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ A इन बाइनरी ऑपरेशन। आपको ऐसे दे रखा है जहां A और E किसको बिलोंग करे, A को, तो हम ऐसे लिखते हैं A का E के साथ या E का A के साथ वापस क्या आना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन A। यानी देखो यहां पे मुझे क्या लिखना है, यदि चलो पहले इसको समझते हैं। A कोई एलिमेंट है इसी सेट में आना चाहिए, E कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है इसी एलिमेंट का, तो A का E के साथ बाइनरी ऑपरेशन और E का A के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर यही एलिमेंट एज इट इज आ जाना चाहिए। अब यहां कैसे प्रूफ करेंगे, यहां हमें ये तो पता है कि एम्प्टी सेट फाई इसका आइडेंटिटी होगा, है ना। तो हमने ये मान लिया कि लेट E B एन आइडेंटिटी ऑफ A एंड A और E किसको बिलोंग करते हैं, इस पावर सेट को। तो A बाय स्टार, है ना, E, ठीक है। और कितना आना चाहिए A, और E स्टार A, ये भी A आना चाहिए। यानी देखो A माइनस E यूनियन E माइनस A कितना बन जाना चाहिए A, या फिर E माइनस A यूनियन A माइनस E, ये भी यही आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 9 थे बिल्कुल ये वैसा ही, ठीक है। तो सुनो, E एक आइडेंटिटी है और ये कह रहा है कि फाई आना चाहिए। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज होती है यूनियन की, आप समझो। यदि आपने फाई के साथ किसी का भी यूनियन लिया तो यही आएगा। फाई के साथ A का अगर आपने यूनियन लिया तो A आएगा, और A का आपने B के साथ यूनियन लिया तो जो बड़ा वाला है वो दोनों आ जाएंगे, A यूनियन B। समझे आप?
तो सुनो, ये कह रहा है कि ए का ए माइनस ई और ई माइनस ए, इसका यूनियन ए ही आना चाहिए। अच्छा एक और बात, यदि आप ए का यूनियन लेते हो ए बार के साथ तो कितना आ जाएगा बताओ? ए और ए पूरा यूनिवर्स बन जाएगा, ये यू पूरा सेट। तो समझिए ई एक आइडेंटिटी है, ये पहले 5 भूल जाओ कि भाई दे रखा है तो सेट कर ए माइनस ई, यानी जैसे समझिए सपोज मैंने ना ए कितना ले लिया, ए तो ले लिया मैंने 1 2 और ई को मैंने कितना ले लिया समझना 1 ले लिया, तो ए माइनस ई कितना हो गया बताओ? ए माइनस ई 2 और ई माइनस ए कितना हो गया? ई में से ए निकाल लो तो नल, बोलो बोलो, ई में से ए निकाल लिया नल, कुछ भी नहीं बचा इसके पास। इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूं तो मैंने बताया 5 के साथ यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 2। क्या ये आपका ए है क्या? ए को मैंने ये लिया और ई को मैंने ये लिया, तो जब मैंने रिलेशन लगाया क्या लगाया? ए माइनस ई यूनियन ई माइनस ए, तो क्या वापिस ए आ रहा है क्या? नहीं, नहीं आ रहा ना। सपोज ए को मैंने क्या लिया 1 2 समझिए, और ई को मैंने ले लिया नल, ये तो अब ए माइनस ई यूनियन ई माइनस ए माइनस ई, ए में से नल निकाल लो तो वापस कितना आ जाएगा 1 and 2। अब सुनो, ये कुछ भी आए, नल आए यू आए कुछ भी आए, आप समझो यदि आप यूनियन लेते हो तो बड़ा वाला ही होगा ना, बड़ा ही आएगा है ना। लेकिन अब सुनिए एक और बात, यदि इसके अंदर 1 2 3 है तो फिर आपका 1 2 थोड़े ना आएगा, फिर तो 1 2 3 आ जाएगा, है ना। तो अब सुनिए ई में से अगर मैंने ए सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा? 5 रहेगा, 5 रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसको हमेशा छोटा रखो और ये हमेशा उतना ही आए एग्जैक्ट। ये तो छोटा रहे, ये तो कम रहे। कम कब रहेगा? कम रहेगा कब रहेगा बताओ? कम करेगा जब 5 में से कुछ निकालोगे नहीं तो कम ही रहेगा। और ये जो है बिल्कुल ए ही रहे। ए कब रहेगा? ये ए माइनस ई ए ही रहे। ऐसा कब रहेगा? जब ई कुछ रहे। अरे ए में से ई निकालें और फिर भी ए ही रहे, इसका मतलब आपने कुछ निकालना ही नहीं है। तो कुछ निकालना ही नहीं है तो क्या लेना है? नल सेट, हाँ 5 लेना है। आप समझ जाओ, यदि ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया तो यूनियन करने पे तो बड़ा आता है, इंटरसेक्शन करने पे छोटा सेट आता है। तो आपको इसको छोटा रखना है। तो छोटा कब हो सकता है? ये छोटा कब हो सकता है? जब आप इसको ऐसे रखो, ये कम रखो, नल एकदम, अरे नल से छोटा और क्या हो, नल पे रखो। तो नल कैसे रहेगा? यहाँ पे इसको 5 रखो। अब 5 में से क्या घटाओगे? बेचारे उसके पास पहले से ही कुछ नहीं है ना, तो ये 5 रहेगा। और ये जो है ये इस a माइनस ई ए के इक्वल आए, ये तभी पॉसिबल है जब a में से आप कितना निकाल दो? 5। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब e आपका कितना हो? 5 हो। तो एम्प्टी सेट 5 विल बी आइडेंटिटी, है ना, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए होना चाहिए। अब आगे देखो, समझ में आ गया है ना। यानी बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि a माइनस 5 का यूनियन 5 माइनस a के साथ कितना आएगा? a ही आएगा। करके देख लो, कोई भी सेट ले लो। a माइनस 5 कितना हो गया? a यूनियन 5 माइनस a 5, और ये कितना बनता है? a बनता है। अब यदि देखें, if b is the inverse of a, तो a का b के साथ बाइनरी ऑपरेशन e के इक्वल आना चाहिए और b का a के साथ भी, यानी a माइनस b यूनियन b माइनस a 5 बनना चाहिए, और b माइनस a का यूनियन a माइनस कितना आएगा? b माइनस a माइनस b। देखो मेरी बात सुनो, ये दोनों तो सेम ही है, दिस इक्वल टू दिस, अलग अलग से आपसे होल्ड कराने की जरूरत नहीं है। आप ना a माइनस b नहीं, लेकिन यहाँ b माइनस a हो जाए। हाँ, तो आप a यूनियन b लो या b यूनियन लो, b यूनियन a लो, एक ही बात है ना।
तो ये क्या है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, और ये है b माइनस ए यूनियन a माइनस बी। अब ये फाई कब आएगा, देखो यूनियन जो है ना, यूनियन जो है यदि किसी और सेट के साथ आपने लिया तो वो a ही आ जाएगा। इसका मतलब यूनियन बड़ा वाला लेता है ना, तो आपको क्या है, इसको, इस a को या तो फाई से क्या रखना है, छोटा, या फाई के इक्वल है। फाई से छोटा तो कुछ होता नहीं, नल सेट है। तो ये क्या है, यदि आप फाई किसी भी दो नंबर्स का यूनियन लेते हो और वो आपको फाई आना चाहिए, तो तभी पॉसिबल है जब ये भी फाई हो और दूसरा भी फाई हो। तो फाई का यूनियन फाई ही आएगा, फाई का यूनियन फाई के साथ फाई आएगा। ऐसा होने के लिए ए को किसके इक्वल होना पड़ेगा, बी के। दैट इज ए इज द इनवर्स। फिर क्या बन जाएगा, ए आपका इनवर्स बन जाएगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। जो भी बाइनरी ऑपरेशन गिवन है उसके लिए ए आपका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। ये आपको प्रूफ करना है, राइट। तो नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए 8, 9, 12, 13 एक ही तरह के क्वेश्चन थे, हमने एक साथ बना लिए। आप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखिए। Find the number of all onto functions from, find the number of all onto functions from the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेचुरल नंबर्स हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स गिवन है आपको itself, है ना। इसमें से इसी ए से इसी ए में डिफाइन करना है। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताना है आपको। अब जितने एलिमेंट्स यहाँ हैं उतने ही एलिमेंट्स यहाँ हैं, तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है क्या, कि ये 1 1 फंक्शन तो होंगे ही होंगे। यदि किसी ने मैनी 1 बनने की कोशिश की, यानी 2 पे एक से ज्यादा कनेक्ट हो गए, तो फिर ये पूरा कोडोमेन कवर ही नहीं करेंगे। यानी एक को इधर पे जो है उधर की प्री इमेज एक ही बननी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं बताओ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इस 1 को, मैं आप 1 1 ऑन टू इनटू कुछ नहीं पूछ रही, इस 1 को इस पे कनेक्ट होने का तरीका n, सेकंड को n, 3 को n, सबको कनेक्ट होने का n। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस n रेज टू n, ठीक है। अब सुनिए 1 1 फंक्शन बोलिए, 1 1 फंक्शंस, ये बोलो इंजेक्टिव। 1 को कनेक्ट होने का n तरीका। अब नेक्स्ट फंक्शन को कनेक्ट होने का कितना, n-1। क्यों, क्योंकि किसी एक पे जाकर के जो 1 कनेक्ट हो गया उस पे कोई और कनेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट को कनेक्ट होने का तरीका n-2, देन n-3 और लास्ट में 3, 2, 1। समझिए इसको बोलते हैं क्या, n फैक्टोरियल, ठीक है ना। और यही किसके इक्वल हो जाएगा, यही क्या बनेगा बोलिए, हर एक 1 1 और ऑन टू इक्वली तो है, हर एक फंक्शन जो है एक ही से जाके कनेक्ट होगा। और यही क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। समझ में आया क्या, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में इक्वल है। सपोज देखो यहां समझो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये इस पे कनेक्ट हो गया और ये भी इस पे कनेक्ट हो गया, है ना। इसका मतलब अगर मैं जो रिमेनिंग बचे कितने, n-2, यहाँ n-2 बचे, यहाँ n-1 बचे, इधर का तो एक यूनिक से कनेक्ट होगा, है कि नहीं। तो अगर n-2 एक एक से कनेक्ट हो गया तो एक बच जाएगा। इसका मतलब आपने गड़बड़ कर दी ना, यहाँ 2 पे क्यों प्री इमेजेस 2 दे दी, इसलिए हर एक एलिमेंट एक से कनेक्ट होना है और इसका यहाँ पे एक ही प्री इमेज होगा। तो जितने 1 1 उतने ही ऑन टू फंक्शन, है ना। नेक्स्ट देखिए 11, एस गिवन है आपको ए बी सी एंड टी गिवन है आपको 1 2 3। फाइंड एफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ फ्रॉम एस टू टी इफ इट इज एग्जिस्ट। तो देखो एफ गिवन है a,3, b,2, c,1। यानी देखो ऐसे डिफाइन 1 1 ऑन टू होना जरूरी है, तभी तो मैं इनवर्स डिफाइन करूंगी। 1 2 3, a 3 पे, b 2 पे, c 1 पे, ये 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन है।
और अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है देन इट्स इनवर्स विल बी, फ्लिप कर दो, जो x है वो y, जो y था वो x बन जाएगा 3, a 2, b and 1, c, right? Now consider the second देखिए f a2 b1, ओहो ये तो गड़बड़ लग रहा है, देखिए a b c 1 2 3, a कनेक्ट हो गया 2 पे, b 1 पे और c b 1 पे, इसका मतलब नॉट बाइजेक्टिव, मैनी 1। अब देखो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इक्वल है ना, तो अगर ये मैनी 1 हो गया तो इनटू भी हो गया, है ना, यही बात हम उस पे समझा रहे थे। तो नॉट बाइजेक्टिव यानी मैनी 1 इनटू, तो हम क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, 10 और 11 दोनों एक टाइप के क्वेश्चन थे, इसलिए हमने स्किप कर दिए, एक साथ बना लिए, बाकी ये जो एक टाइप के क्वेश्चन है वो हमने एक साथ बना लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। Define a binary operation star on the set 0, 1, 2, 3, 4, 5 as a plus b given है when a plus b less than 6 and a plus b minus 6 if a plus b greater than or equal to 6, ठीक है। a and b के बीच का बाइनरी ऑपरेशन a plus b when a plus b less than 6 and a plus b minus 6 when a plus b greater than equal to 6, show that 0 is the identity for this operation, 0 इसका आइडेंटिटी होगा for this operation and each element except 0 of the set is invertible with 6 minus a being the inverse of a। ये पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया, अब हम इसको आराम से बनाते हैं। तो देखिए ये कोई सेट गिवन है आपको और ये बाइनरी ऑपरेशन, यदि हम इसकी ऑपरेशन टेबल बना लें तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखें ये ऑपरेशन टेबल बनाते हैं हम, कैसे बनाएंगे, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये A एंड दिस इज B, या वो B या A जैसे चाहें। यदि इनका सम 6 से कम है तो आपको ऐड कर देना है, एंड इफ द सम ऑफ दीज टू टर्म्स इज ग्रेटर देन 6 और इक्वल टू 6 तो आपको ऐड करके 6 सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। अभी तक ये 6 से कम था, 1 देन 2, कितना 3, 4, रुक जाओ 5, अब यहाँ रुक जाइए 0, 6 माइनस 6 कितना आएगा, 2, 3, 4, 5, 0 एंड 1, 7 कैसे, 7 माइनस 6, 3,
4 5 3 and 3 6 6 minus 6 0 1 2 4 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 and 4। बोलो इसमें कोई डाउट है तो? अब ये आपको शो करना है कि 0 इज द आइडेंटिटी फॉर द एलिमेंट ए। तो लेट ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो सुनिए ए के इक्वल आना चाहिए और ई का ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन भी ए के इक्वल। अब सुनो, यानी प्रूफ करना है ना आपको। तो अगर कोई भी नंबर 5 से बड़ा नहीं है, कोई भी नंबर 5 से बड़ा नहीं है, तो अगर सेकंड नंबर में 0 लेती हूं, सुनो यहां देखो, क्यों दिया 0? अगर मेरे को नहीं कहता ये कि 0 प्रूफ करो का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मैं अपने आप से कैसे निकालूंगी कौन सा आइडेंटिटी? तो सुनो, यदि a प्लस बी ए के इक्वल हो जाए, a प्लस बी ए के इक्वल, यानी ये क्या होना चाहिए? सुनो, a प्लस बी ए और यह होना चाहिए e प्लस ए प्लस ई। कौन सा किसके कारण लिया मैंने? जब जानी हूं कि अगर ये आपको ये नहीं कहता है कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि कौन सा आइडेंटिटी बनेगा? तो सुनिए, आइडेंटिटी एलिमेंट वो है जिसका ए एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर वो ए ही आ जाए, राइट? इतनी देर से हम यही सिखा रहे हैं। तो आपको देखें, इसने दो तरह के फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं। एक तो दूसरा, पहला वाला ये रिलेशन दे रखा है, दूसरा ये रिलेशन गिवन है। अब सुनिए, यदि मैं फर्स्ट लेती हूँ जहाँ पे ए और बी का सम कितना होना चाहिए? लेस देन 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, सबके लिए होना चाहिए ना, ऐसे तो ना है कि किसी एक के लिए ले लो बाकी के लिए लगे। यदि मैं सबकी बात करूं तो वो 5 के लिए भी होना चाहिए। यदि मैं 5 के अंदर कुछ भी ऐड करूं एक्सेप्ट 0 के अलावा मैं कुछ भी ऐड करूंगी तो सम कितना हो जाएगा? 6 या 6 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लेकिन अगर मैं 0 ऐड करूं तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। यदि एडिशन है तो आपको पहले भी मैंने बताया कि एडिशन में 0 क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। यानी अगर एडिशन आपका बाइनरी रूल है तो 0 को अगर उस एलिमेंट के साथ आप ऐड करेंगे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में क्या होता है? 1 होता है। 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वही नंबर वापस आता है। ठीक है, तो अगर आपका ये है तो आपको क्या लेना है? यहाँ पे ऐसा है तो आपको यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 0। और तभी ये एलिमेंट क्या है? 0 1 2 3 अप टू 5, इनका सम हमेशा कितना रहेगा? लेस देन 6। इसको इससे काट दीजिए तो ई कितना आ गया? 0। अब बात आती है कि अगर मैं 0 के अलावा कुछ और लूं, तो ये बात तो आपको समझ में आई गई। अगर मैंने 1 लिया तो 1 और 5 का सम इससे बड़ा हो जाए। अब फिर 1 और 6 इसका सम बड़ा हो गया तो ये ले लो। तो लेके देखो, यदि आपने ई का वैल्यू कितना ले लिया? 1 और ए आपका कितना है? 5, तो फिर आपका इसके साथ इनका सम कितना हो गया? 6। फिर आपको ये रिलेशन लगाना पड़ेगा। तो कितना आता है? 6 माइनस 6 तो ए नहीं आता, ये तो 5 नहीं आता। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 इज द आइडेंटिटिव ऑपरेशन, है ना? आइडेंटिटिव एलिमेंट है ना? यानी ई का वैल्यू कितना आ गया? 0। और एक बात सुनिए, कोई सा भी नंबर उठाओ और उसका 0 के साथ लेके देखेंगे। 4 का 0 के साथ, 4 का 0 के साथ, 4 और 0 वापिस 4 ही आ जाएगा। ठीक है, 5 का 0 के साथ लेके देखिए, वापिस 5 ही आ जाएगा। 1 का 0 के साथ लीजिए, 1 ही आ जाएगा। 3 का 0 के साथ लेके देखिए, 3 आ जाएगा। कोई भी नंबर ले लो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच एलिमेंट एक्सेप्ट ए नॉट इक्वल टू 0। यदि आपका ए 0 नहीं है तो फिर सेट क्या बन गया? 1 2 3 4 5, तो 6 माइनस ए बिलोंग्स टू। अब जब आपका ए कितना है? 1, तो 5 4 3 2, और जब 5 है तो 1, ये 6 माइनस ए। ठीक है, अब सुनो, इनमें से आप ना कोई भी नंबर लोगे ना, कोई से भी 2 नंबर लेकर के अगर आप ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा? ए और इसका ना कितना आएगा? 6। छोटा नहीं आएगा ना? तो ये कह रहा है
कि ईच एलिमेंट एक्सेप्ट 0, 0 से सम छोटा बनता है, वो केस उसने हटा दिया। द सेट इज द इन्वर्टिबल विथ 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए। तो लेट एलिमेंट मैंने कितना ले लिया ए, और अगर उसका इनवर्स क्या है बी, तो ए का बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन 0 आना चाहिए, है ना, या बी का ए के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आना चाहिए। तो ए का 6 माइनस ए के साथ या 6 माइनस ए का ए के साथ, है ना, ये सम हमेशा कितना रहेगा 6 या 6 से ज्यादा। तो आप जोड़ेंगे तो कितना करेंगे, a प्लस 6 माइनस ए, और माइनस 6 कौन सा फॉर्मूला लेंगे, ये नीचे वाला, क्योंकि सम 6 और 6 से ज्यादा है। कोई से भी 2 नंबर ले लो a में से, और ये कौन है, a है ये, और 6 माइनस ए में से जोड़िए, कोई सा भी ले लो, 6 या 6 से ज्यादा है। तो देखो जब आप इनको ऐसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमेशा कितना आएगा 0। कोई सा भी नंबर ले लो, 3 ले लो, और 3 और 2 लिया तो मैंने, 3 and 2 लिया तो बोलो नहीं, अरे यहां जब आप a कितना ले रहे हो, 3 ले रहे हो, तो यहाँ 6 माइनस ए 2 कैसे आ जाएगा, समझे आप? जब यहाँ 3 ले रहे हो आप, a कितना ले रहे हो 3, तो 6 माइनस ए तो 3 आएगा ना, तो 3 का 3 के साथ कितना आएगा, 3 प्लस 3 माइनस 6 यानी 0। अब अगर आप a5 ले रहे हो, तो 6 माइनस ए कितना आएगा 1, तो 5 का 1 के साथ कितना आना चाहिए 0, 5 प्लस 1 माइनस, यानी मैंने जनरलाइज कर दिया, a प्लस 6 माइनस ए, और इसका सम 6 की इक्वल है, तो 6 घटा तो 0 आए। इसका मतलब 6 माइनस ए जो है वो किसका इन्वर्टिबल एलिमेंट है, इस a का इनवर्स है, ठीक है। देखिए दो सेट्स गिवन है a and b, and there are the two function f and g defined from the set a to the set b. fx is x square minus x, और gx आपको गिवन है twice mod x minus half minus 1, ठीक है। ये पूछ रहा है कि इज these two functions f and g are equal or not। आपको बताना है कि दो फंक्शन इक्वल है या नहीं है। तो सुनिए इक्वल की क्या कंडीशन होगी, सेम x के लिए, यानी f और g का वैल्यू भी सेम आता है, फॉर द सेम इनपुट सेम x की वैल्यू, यानी वहां पे भी आप x का वैल्यू a ले रहे हैं f में, और g में भी आप x का वैल्यू a ले रहे हैं, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट भी सेम आ रहा है। क्या कहा मैंने कि अगर f ऑफ a इज इक्वल्स टू g ऑफ a और ऑल a बिलोंग्स टू क्या x, देन fx इज इक्वल टू gx। तो दोनों फंक्शन कैसे होंगे, इक्वल। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमने x कितना ले लिया, x लिया -1। पहले fx के लिए चेक करते हैं, f -1, f0, f1 एंड देन f2, ये निकाला हमने। -1 कितना आ गया 0, 0 पे भी 0, 1 डालिए 0, -1 पे 2 आएगा ये, है ना, और 0 1 पे, और 2 पे कितना आ रहा है 2। अच्छा gx देखते हैं, g ऑफ -1, g ऑफ 0, g1 निकालना है आपको, एंड g2। -1 डालिए, -1 माइनस हाफ -3/2 का मॉड प्लस 3/2, 2 इंटू 3/2 3, 3 माइनस 1 2, 0 पुट करिए, माइनस हाफ का मॉड प्लस हाफ, 2 इंटू हाफ 1, 1 माइनस 1 0, 1 पुट करिए, 1 माइनस हाफ हाफ, हाफ इंटू 2 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस हाफ 3/2, 3/2 का मॉड 3/2, और 2 इंटू 3/2 3, 3 माइनस 1 2। तो देखिए x जब आपका सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट भी सेम है ना। सो देखिए यदि a क्या है, x है, और उनके लिए f ऑफ a एंड g ऑफ a इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे
कि f एंड g आर इक्वल फंक्शंस। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको क्लियर कर दूं। सपोज एक फंक्शन ले लिया मैंने एफ एक्स कॉस एक्स, वैसे तो मुझे पता है, और जी एक्स मैंने ले लिया साइन एक्स। क्या पता है कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन देख लेते हैं। यदि x को आपने दोनों साइड 0 डालना है तो दोनों का वैल्यू सेम आता है। कुछ वैल्यूज के लिए, ऐसे नहीं एक ही वैल्यू के लिए ले लें, जैसे 2 की पावर 0, जैसे एक फंक्शन है y इक्वल्स टू 2 रेज टू x और दूसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू e रेज टू x। इक्वल थोड़ना है कि मैडम x को 0 डालो, 2 रेज टू 0 भी 1 आता है, e रेज टू 0 भी 1 आता है। ऐसे नहीं, 2-4 वैल्यू तो लो कम से कम। तो 0 डाला तो वो देगा 1 और ये देगा 0। खैर इसने तो यहीं पे ये तो शहीद हो गया। बाकी देखो, जब आप x को 1 डालते हैं, इसका डोमेन कितना है, x बिलोंग्स टू r, तो x को सबके लिए होना चाहिए, हर एलिमेंट के लिए। x को अगर आपने एक भी एलिमेंट पे करी, कंसाइड नहीं करते, इनका आउटपुट सेम नहीं है तो नहीं होगा। जैसे सपोज इनपुट में 10 एलिमेंट है और 9 के लिए रिजेंबल करता है, एक के लिए भी इक्वल नहीं हो रहा, आउटपुट तो नहीं होगा इक्वल, है ना। हर के लिए होना चाहिए। फिर ऑल a बिलोंग्स टू x, x को 1 डाला तो 2 देगा, x को 1 डाला तो e देगा। e का वैल्यू कितना होता है 2.7 ना कि 2, तो ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। एंड साइन एक्स कॉस एक्स ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ए गिवन है आपको 1 2 3। द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2, नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1 2 and 1 3 which are reflexive होना चाहिए, symmetric होना चाहिए, but not transitive ना बने। ध्यान रखें, ऐसे कितने होंगे देखते हैं। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो पहले तो मिनिमम वाला निकाल लेते हैं कि भाई इतने ऑर्डर पेयर तो लेने पड़ेंगे। तो 1 1 लेना पड़ेगा, 2 2 लेना पड़ेगा, 3 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, इसका काम खत्म। अब हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। 1 2 लेना पड़ेगा, वो कह रहा है 1 3 लेना पड़ेगा सिमेट्रिक बनने के लिए, फिर 2 1 भी लेना पड़ेगा और 3 1 भी लेना पड़ेगा, मजबूरी है। अब सुनिए, फिर बचा क्या 1 1 सब ले लिया आपने। मेरे पास बचे क्या 1 2 2 1 1 3, 2 ही तो बचे क्या, 2 3 और 3 2। यदि मैंने इसमें से 2 3 लिया तो 3 2 आना ही आना है सिमेट्रिक बनने के लिए, इसलिए उनको रहने दो अभी। अब सुनो, ये जो है ये मिनिमम मुझे इतने तो लेने ही पड़ेंगे, जबकि ये कंडीशन दे रहा है कि 1 2 1 3 लेना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ जी, सिमेट्रिक है, 1 2 है, 2 1 है, 1 3 3 1। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखो 3 1 है, 3 1 बिलोंग करता है आर को, 1 2 बिलोंग करता है आर को, बोलिए 1 2 बिलोंग करता है, 3 2 बिलोंग करता है क्या आर को, नहीं करता ना, बोलो कहीं है 3 2, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये आप ले सकते हो। अब बचा कौन, इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये तो R1 हो गया, R2 एक और बनाते हैं क्योंकि 2 ऑर्डर पेयर बचे हुए हैं। तो अब देखते हैं 1 2 1 3 2 1 और 3 1, ये तो मिनिमम लेने पड़ेंगे। यदि आपने 2 3 लिया तो सिमेट्रिक बनने के लिए आपको 3 2 लेना ही पड़ेगा। तो 2 3 अगर आपने लिया तो देयर विल बी 3 2 ऑल्सो। तो फिर ये तो सारे के सारे हो गए, ये तो क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। और यूनिवर्सल रिलेशन हो गया तो ये तो इक्वलेंस हो जाएगा, सब है। फिर इसमें आप 1 2 ले रहे हो, 2 1 ले रहे हो तो 1 1 भी है, 1 3 3 2 ले रहे हो तो 1 2 भी है ना, और 2 3 ले रहे हो आप, 3 1 ले रहे हो तो 2 1 भी, ये सब हो गया। तो ये नहीं होगा क्योंकि उसको ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। क्लियर है? तो ओनली 1। कितने रिलेशन बनेंगे ऐसे, सिर्फ और सिर्फ 1, 17 बनाए। नंबर, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। सेट गिवन है आपको
having the elements 1 2 3, the number of equivalence relations containing 1 2, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सुनिए, मिनिमम वाला बनाते हैं कि कम से कम इतने ऑर्डर पेयर तो आपको लेने ही पड़ेंगे, 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव बनने के लिए। और फिर ये कह रहा है कि कंटेनिंग 1 2 लिया तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब सुनिए, ट्रांजिटिव बनता है क्या? ये 1 2 2 1 तो 1 1 है, 2 1 है ना ट्रांजिटिव। ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग बचे कौन? इनको निकाल देने के बाद रिमेनिंग ऑर्डर पेयर बचे कौन? कितने होने चाहिए? 9। ये कौन है? 5। तो मेरे पास बचा 1 3 3 1 और 2 3 3 2। ये तो एक तो बनेगा। चलो और बनाते हैं नेक्स्ट। अब ये तो आपको कम से कम लेने ही पड़ेंगे क्योंकि ये तो मैंने मिनिमम ऑर्डर पेयर वाला रिलेशन बनाया। ये तो आपको मस्ट है, लेना ही पड़ेगा। इनमें से कोई सा भी एक ले लो। 2 3 लिया तो सिमेट्रिक बनने के लिए 3 2 लेना ही होगा, ये लेना ही पड़ेगा। अब सुनिए, जरा देख लें कि कहीं ट्रांजिटिव बनता है नहीं बनता है, तो जरा देखें, है ना। 2 1 है ना, 2 1 है और 1 2 है तो 2 2 आता ही है। 2 3 2 3 इसके साथ लिया, देखो 2 3 3 2 तो 2 2 भी है ना। ये देखना पड़ेगा आपको ट्रांजिटिव बनता है नहीं बनता है। हमने क्या ले लिया? 2 3 लिया तो 3 2 मुझे लेना पड़ेगा। अगर ऐसा भी हो रहा है तो फिर वो भी आएंगे। देखो चेक करना पड़ेगा। 2 3 हो गया, 1 2 बिलोंग्स टू R2, हाँ जी, और 2 3 बिलोंग्स टू R2, ये भी है। तो 1 3 बिलोंग्स टू R2, 1 3 R2 को बिलोंग करता है क्या? 1 2 बिलोंग्स टू R2, 2 3 बिलोंग्स टू R2, तो 1 3 बिलोंग करता है क्या? नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव बनाओ क्योंकि तुमको तो इक्विवेलेंस प्रूफ करना था, तो इसका मतलब तुम्हें 1 3 डालना पड़ेगा। एंड नाउ अगर आपने 1 3 डाला तो यू हैव टू फोर्स कि आपको 3 1 भी इंसर्ट करना ही पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो अब ये क्या हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं जाएगा। तो अब आपको तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम आपने ये लिया, फिर बचे हुए जो ऑर्डर पेयर थे उनको आपने लेकर के कोशिश की और बनाने की। अब इससे बड़ा और क्या बनाएंगे, है ना। तो ऐसे कितने बनेंगे? यस, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 and 2 are 2, है ना। नेक्स्ट देखिए 18, FR2R सिग्नम फंक्शन है ये। f of x गिवन है 1 when x greater than 0, 0 x equal to 0, -1 x less than 0, and g is the another function defined from R to R is greatest integer function। तो ये कह रहा है कि fog and Goff coincide, is fog and Goff coincide मतलब इक्वल है क्या? किस इंटरवल में? 0 से 1 आपको बताना है। चलिए देखें, सिग्नम फंक्शन गिवन है रिप्रेजेंटेड बाय सिग्नम ऑफ x और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। 0 से 1 के बीच में देखना है। देखो दोनों डिफाइन करते हैं, है ना। बेस्ट क्या तरीका होता है, आप ऐसे बना लो, जैसे मुझे g ऑफ fx निकालना है, ये निकालना है, तो पहले आप x डालिए किसमें? f में। x कितना है? सिर्फ 0 से 1,
इतने के लिए काम करें ना हम, जब इतना ही पूछा है तो एफ एक्स कितना है सुनिए, जब भी आपका x 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, ध्यान से देखो वहां 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 गिवन इन ओपन इंटरवल, तो जब भी आपका x 0 से बड़ा है उसका आउटपुट कितना रहेगा 1। उसका ड्रॉ हम ऐसे करते हैं ग्राफ, 0 पे 0, व्हेन यू हैव x पॉजिटिव तो ये आपको देगा 1, लेकिन 0 पे 1 नहीं आएगा ना, इसलिए सर्कल कर, और जब x आपका नेगेटिव है इधर तो ये कितना देगा -1, और 0 पे 1 एंड -1 नहीं हुआ, सो ओपन कर दो, ग्रेटर देन 0 है, इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही। तो जब भी आपका x 0 से 1 है यानी पॉजिटिव है, 0 ओपन में है, तो वो आपको एग्जैक्टली कितना देगा, f ऑफ x देगा 1। अब ये इंसर्ट करेगा g में, तो यहां से बनेगा g ऑफ fx। अच्छा gx कौन है, ध्यान से देखो, gx है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यहां x की जगह में कितना डाल दूं, fx। यदि gx आपका बॉक्स ऑफ x पढ़ते हैं, बॉक्स ऑफ x है तो x इज रिप्लेस नाउ fx। अच्छा सुनो, fx आपका कितना एग्जैक्टली 1, ओनली सिंगल वैल्यू, तो 1 का बॉक्स कितना आएगा 1। तो सुनो, जब x आपका 0 से लेकर के 1 है तो आपका जो गॉफ है वो कितना आता है 1। x की वैल्यूज के लिए देखो इंटरवल है ना, पिछली बार हमसे जब इन्होंने पूछा था कि f और g इक्वल होंगे तो 4 ही एलिमेंट गिवन थे, मैंने डाल दिए, f में भी डाल दिए, g में भी डाल दिए, और आउटपुट जो है वो देख लिया। अभी पूरा इंटरवल है, किसको डालूं किसको नहीं डालूं। आप बोलेंगे कि मैडम 0.1 ही क्यों ले रहे हैं, 0.5 ही क्यों ले रहे हैं, 0.9 क्यों नहीं ले रहे हैं, 0.79 क्यों नहीं ले रहे, तो हम निकाल लेते। यदि इस x के लिए इनका जो आउटपुट है वो सेम नहीं आता तो ये इक्वल नहीं है, कॉन्साइड नहीं करते, समझे, यही तो मैंने कहा। अब देखो f ऑफ gx निकालेंगे हम, तो अब पहले जाएगा x में, x कितना है, ओपन 0 to 1 क्लोज, g कौन है, g ग्रेटेस्ट इंटीजर है, gx कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब सुनो, जब आपका x 0 से 1 है तो बॉक्स देता है 0, और जब 1 आता है तो बॉक्स कितना देता है 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अब ये जाएगा f में, fx कौन है, fx है सिग्नम x, ये क्या बनेगा f ऑफ gx, x की जगह gx डाल दो यानी सिग्नम ऑफ gx। अब सुनो, जब आपका ये gx 0 है तो सिग्नम 0 देगा, 1 है तो 1 देगा, तो जब आपका x 0 से 1 के बीच में है तो f ऑफ gx जो है यानी 4 वो 0 और 1 देता है। तो इनपुट तो सेम है लेकिन आउटपुट जो है वो 1 इसका आता है, इसका आता है 0, 1 0 तो उसमें है ही, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि फॉग एंड गॉफ है ना, डज नॉट कॉन्साइड या नॉट इक्वल इन इंटरवल 0 से 1। ठीक है, समझे आप। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट A, B R। देखो 10 ऑब्जेक्टिव है, 16 C, 20 और D 8। पता लगाते हैं कि इस सेट में टोटल बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी फंक्शन कितने बनेंगे। तो ये A आपको गिवन है, ये बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, स्टार A क्रॉस A 2A ऐसे। अच्छा A क्रॉस A कौन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कैसे लिखते हैं इसको, A कॉमा A, फिर A का B में, B का A और B का B, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सुनो, ये A क्रॉस A ऑर्डर्ड पेयर, और ये A और B, A क्रॉस A से कहाँ डिफाइन होना चाहिए, A में, समझे क्या। तो A कॉमा A
A कॉमा B, B कॉमा A एंड B कॉमा B। इसको इसके यूनिक एलिमेंट से जुड़ने के कितने तरीके हैं? दिस ऑर्डर्ड पेयर, इन हाउ मेनी वे विल कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ दिस A? दो तरीके, आइदर ये A पे कनेक्ट हो सकता है या B पे। इसको कनेक्ट होने के कितने तरीके हैं? अगेन 2, और इसको 2, इसको भी 2। सो कितना बाइनरी ऑपरेशन? 2 की पावर 4, 16 टोटल बाइनरी ऑपरेशंस होंगे इन दिस सेट। समझ आया? हर एक ऑर्डर पेयर यहाँ से यूनिकली कनेक्ट होगा, आइदर A से हो जाए या B से हो जाए। ठीक है, सो ये कौन सी एक्सरसाइज होगी आपकी? मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ CBSE रिलेशन एंड फंक्शन।